गांव में साल की सबसे बड़ी दावत का ऐलान होते ही सब तैयारियों में लग गए। लेकिन इस बार लेरी ने फैसला किया कि वो दादी एमली को शिकस्त देकर सबसे मज़ेदार खाना तैयार करेगा। लेकिन क्या वो वाकई उस चीलंग के लिए तैयार था, या ये दावत उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी? सबसे बड़ी दावत का ऐलान होते ही सब में जोश व खरोश पैदा हो गया। ये वो दिन था जब पूरे गांव के लोग अपने बेहतरीन खाने पकाते और मुकाबला होता कि किसका खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। दादी एमली पिछले 10 साल से लगातार जीत रही थीं। लेरी ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर फैसला किया कि उस बार वो ऐसा खाना तैयार करेगा जो सबको हैरान कर दे। लेकिन मसला ये था कि वो अब तक कोई खास पकवान नहीं बना सका। लेरी ने सोचा कि कोई मुनफरद चीज बनानी चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो एक नया किस्म का मज़ेदार चिकन स्टू बनाएगा जिसमें खफिया मसाले शामिल होंगे। उसने तरकीब तलाश करने के लिए पुरानी किताबें खंगालें और बावर्ची जान गांव के माहिर शेफ से कुछ मशवरे लिए। अगर तुम वाकई सबको हैरान करना चाहते हो तो जायका और खुशबू दोनों को ज़हन में रखो, बावर्ची जान ने कहा। लेरी ने नोट्स बनाए और रात भर तरकीब तैयार करता रहा, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। दावत से एक दिन पहले लेरी ने अपने खाने की मुश्क करने का फैसला किया। उसने हर चीज तैयार कर ली, मगर जैसे ही बर्तन में चखन डाला एक अजीब बदबू आने लगी। कुछ गलत हो गया था। आवा नहीं, मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी। लेरी ने सर पकड़ लिया। दूसरी तरफ दादी एमली इत्मीनान से अपनी तरकीब में मसरूफ थीं। वो पिछले 10 सालों से कामयाब हो रही थीं और उस बार भी पुराएतमाद थीं कि जीत उन्हीं की होगी। लेरी ने हार नहीं मानी। इसने अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए एक नया प्लान बनाया। वो बाजार गया और ताज़ा अज्जा खरीदे। इस बार एक मुख्तलिफ तरकीब आजमाई, लेकिन एक और मुसीबत आ गई। इसके दोस्त सामने गलती से इसका सारा नमक जमीन पर गिरा दिया। अब लेरी को मुतबादल सोचना था। वो भागकर बावर्ची जान के पास गया, जिन्होंने उसे बताया कि अगर नमक कम हो तो खाने में लीमों और कुछ खास जड़ी बूटियां डालकर जायका मुतवाजन किया जा सकता है। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। पूरा गांव मरकजी चौक में जमा हुआ। एक लंबी मेज पर मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार खाने रखे गए थे। जज 3 लोग थे, गांव का सरबराह, एक मशहूर बावर्ची और एक छोटा बच्चा जो सबसे ज्यादा ईमानदार था। लेरी के दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपना नया चिकन स्टू बड़े एहतियात से पेश किया। दादी एमली ने अपनी मशहूर यखनी तैयार की थी। जजेस ने खाने चखने के बाद सरगोशी में मशूरा किया। फिर गांव के सरबराह खड़े हुए और ऐलान किया, ये वाकई मुश्किल फैसला था, लेकिन उस साल का बेहतरीन खाना वो है जिसने सबको हैरान कर दिया। लेरी की सांसें थम गईं और फिर ऐलान हुआ, ये लेरी का चिकन स्टू है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी एमली ने मुस्कुराते हुए लेरी को गले लगा लिया। शाबाश बच्चे, तुमने सीख लिया कि अच्छे खाने का राज सिर्फ तरकीब नहीं बल्कि मेहनत और जज्बा है। लेरी की कामयाबी के बाद गांव में एक नया उसूल बनाया गया। अब हर साल कोई नया नौजवान भी मुकाबले में हिस्सा लेगा ताकि सबको मौका मिले। लेरी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि गांव में एक नई रवायत भी कायम की, जहां हर कोई सीखने और बढ़ने के लिए तैयार था।